हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीट प्री एंड मेंस की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी और वो भी स्मार्ट तरीके से किस तरीके से जो है डिसाइड की जा सकती है, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को, चाहे हम फ्रेशर हैं चाहे हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से नए सिरे से हमारे एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है दो एग्ज़ाम का है कि रीट प्री भी होता है, मेंस भी होता है, और प्री के बाद कितना टाइम मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें आ जाती है जब हम ये सोचते हैं कि हम पहले प्री को कंप्लीट करें या मेंस को साथ लेके चलें। तो वो सारी बातें जो है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है कि अगर आप प्री को ही लेके बैठ जाएंगे तो मेंस के लिए बाद में आपको यही मन में डर लगा रहेगा कि मैंने मेंस को बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है। तो इसी लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ कि इसमें हम दोनों जो एग्ज़ाम हैं उनको देखेंगे, क्या उनके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, बेहतरीन तरीका हो सकता है दोनों चीज़ों को एक साथ कंप्लीट करने का। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्री के अंदर एंड मेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरीके का सिलेबस होगा एंड कितने कितने मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले रीट प्री की बात कर लेते हैं। जो पात्रता परीक्षा होती है, रीट प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है, जिसमें से जो 90 मार्क्स है वो जो क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, और बाद में जिस तरीके से कैटेगरी वाइज होता है वो अलग अलग मार्क्स डिसाइड होते हैं। BAT 2 वाले SC ST के कैंडिडेट भी सिलेक्ट होते हैं, बट जनरल एंड अदर स्टेट के लिए 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। तो उसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? साइकोलॉजी होता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड होती है 30 मार्क्स की होते हैं, मैथ्स होता है 30 का, और EVS होता है 30 मार्क्स का। और EVS के अंदर कुछ जो टॉपिक है वो साइंस के आ जाते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के भी होते हैं, स्टेट के लिए भी पूछा जाता है, एंड उसमें पेडागोजी भी शामिल होती है। और उसके बाद में जो है मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो सिलेबस है, जो तरीका है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। इसके अंदर हमारे जो 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं, और मेरिट जो बनती है वो इसी पेपर की बनती है, यानी मेन एग्ज़ाम की बनती है। इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो राजस्थान जीके के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो राजस्थान के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो राजस्थान जीके के ही पूछे जाते हैं। इसमें करंट अफेयर भी शामिल होता है, और जो मेन सब्जेक्ट होते हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए ऑलराउंडर होना पड़ता है टीचर को, तो उसी तरीके से 5 के 5 आपके सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको हर सब्जेक्ट की। उसके अलावा करंट अफेयर्स भी होते हैं, योजनाएं भी होती है, जो करंट में जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो होती हैं। शैक्षिक परिदृश्य भी होता है इसके अंदर, RT एक्ट 2009 2011 है ना, और जो स्कूल में एडमिशन मिलता है बच्चों को फ्री में, जो 25% आरक्षण होता है बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, उसके बारे में। फिर साइकोलॉजी आ जाती है, ICT एंड पेडागोजी। ठीक है, तो ये सारा जो पार्ट है वो मेंस का होता है, और इधर ये जो है प्री का होता है। अब ये तो पता है कि सिलेबस में क्या है, अब इनकी तैयारी कंबाइन करके किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहले ये है कि जो रीट प्री है उसका सिलेबस देखा जाए तो आपको मेंस में बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो मिल जाएंगे। टॉपिक क्या, पूरा सब्जेक्ट जो है मैच हो जाता है। जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की अगर बात करें तो रीट प्री एंड मेंस की दोनों ही सेम है। हालांकि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि रीट प्री में जो बच्चे साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेते हैं उनको मेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक रिवीजन लेना होता है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर हिंदी और इंग्लिश रखते हैं, यानी आप फर्स्ट में इंग्लिश या हिंदी रखते हैं और सेकंड में इंग्लिश या हिंदी ले लेते हैं, चाहे फर्स्ट हिंदी रखो, इंग्लिश रखो, या सेकंड हिंदी या इंग्लिश रखो, तो उसका फ़ायदा आपको मेंस में मिल जाता है। इसके अलावा कोई लैंग्वेज का फ़ायदा मेंस में नहीं होता। अगर आप प्री के अंदर संस्कृत लेते हैं, पंजाबी लेते हैं, तो मेंस के अंदर उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। मैथ्स के अंदर पूरा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मैथ्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। 2023 की अगर मैं मेंस की बात करूं, रीट मेंस की, तो पूरा का पूरा जो 5 क्वेश्चन थे, यानी 10 नंबर बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए, तो पूरे 5 क्वेश्चन जो है जो एक कोण वाला चैप्टर था उसके अंदर से पूछ लिए गए थे। तो मैथ्स जो है हमारे प्री के अंदर जो है ज्योमेट्री वाला पार्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और उसको प्री में तैयार भी करना पड़ता है, और वो इजी भी है। तो प्री में जो मैथ आप
अपना तैयार करते हैं उसका आपको मेंस में बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। और ईवीएस की अगर बात करें तो ईवीएस में कुछ पोर्शन जो है साइंस का जो आपका मेंस में तैयार हो जाएगा, मेंस में काम आएगा, और पेडागोजी वाला, ठीक है। और मेंस के अंदर जो पेडागोजी है वो पूरी की पूरी आपकी प्री में तैयार होगी, क्योंकि प्री के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, मैथ्स और ईवीएस इन तीनों में आपसे पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेडागोजी जिसको आप शिक्षण विधियां बोलते हैं, हालांकि उसके अंदर मूल्यांकन भी होता है, आकलन भी होता है, लेकिन इसका एक नाम बच्चों ने दिया हुआ है कि ये शिक्षण विधियां ही हैं। तो वो शिक्षण विधियां आपकी रीट प्री में भी होती है और मेंस में इनका अलग से एक जो है पार्ट दिया हुआ है कि 4-4 क्वेश्चन जो है 5 सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो बहुत एक बड़ा पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है पेडागोजी से। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो इधर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ आपकी पूरी प्री के अंदर तैयार हो जाएगी, 5-5 क्वेश्चन आएंगे। रही बात साइंस की, तो साइंस में जो टॉपिक हैं 10th क्लास तक के आते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको 5 क्वेश्चन के लिए पूरी एनसीईआरटीज या कोई भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो जो पढ़ने चाहिए। मैंने पहले भी मेरी बहुत सारी मैंने बेसिक साइंस करवाया था बच्चों को मेंस के अंदर, तो मैंने पहले ही हर वीडियो के अंदर ये बोला था कि साइंस को आप अलग से तैयार मत करिए। साइंस में क्वेश्चन कहाँ से पुट कर लिया जाए कोई पता नहीं है। सब्जेक्ट के बच्चे भी उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाए। इस तरीके के क्वेश्चन लेवल फर्स्ट में पूछे गए थे, ठीक है। फिर एसएसटी के अंदर देख लिया जाए तो हमारे जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए थे, संविधान में राजस्थान के सदस्यों का क्या योगदान था, उसके अलावा जो संविधान के जैसे मूल संविधान के अंदर जो अधिकार थे उनके बारे में, कर्तव्यों के बारे में, और उसके अलावा मुगल एम्पायर पूछा गया था। तो हमारे जो अगर मेन एग्ज़ाम 2023 वाला देखें तो उसके अंदर एसएसटी का जो सिलेबस दिया हुआ था 6 से 7 टॉपिक थे, उनमें से बाकायदा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पता भी चलता है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे गए हैं। तो एसएसटी इतनी इजी भी है और इतना कोई वो ये नहीं है कि आपको अलग से बुक खरीदनी पड़े। आपके सिलेबस में ही आप जब जीके तैयार करेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका एसएसटी का पोर्शन तैयार हो जाएगा। आपको बस एक संविधान वाला जो पार्ट है वो इसको अलग से पढ़ना है और वो मैंने अपने चैनल पे करवा भी रखा। उसी में से क्वेश्चन बनाया। एक क्वेश्चन जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था कि मूल संविधान पे हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का कौन सा सदस्य था, तो वो बलवंत राय मेहता थे और इसका जो सही उत्तर यही था और ये क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू पूछा गया। तो जो 5-5 क्वेश्चन इन विषयों के आने हैं, इनको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो प्री में पढ़ेंगे वही आपका मेंस में काम आ जाएगा। अब आती है बात करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स इतना पहले मतलब 1 साल पूरा लग जाएगा प्री एंड मेंस के अंदर। 2023 के लास्ट में प्री और मेंस जो है 2024 के लगभग शुरुआत में या बीच में लिया जाएगा, तो पूरा 1 साल आपको मिलेगा। तो करंट अफेयर्स इतना पहले कभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो एग्ज़ाम से 6 महीने या 4-5 महीने पहले का पूछा जाता है। योजनाएं भी करंट का ही मुद्दा होती हैं। वो जो गवर्नमेंट हम अपने स्टेट के अंदर जो भी काम करवाती हैं करंट के अंदर, उन्हीं योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। शैक्षिक परिदृश्य आपका राजस्थान जीके के साथ ही आप इसको अगर मान के चलें भी ये भी जीके का ही एक पार्ट है, तो आप इसको इसके साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं। साइकोलॉजी आपकी प्री में जो पूरी है तैयार हो जाएगी और प्री के बाद अगर आप इसको रिवीजन के जरिए से अपना तैयार रखें तो आराम से ये तैयार होती रहेगी। आईसीटी अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आईसीटी भी साइंस की तरह ऐसा विषय है, इसमें से किसी बुक से क्वेश्चन नहीं आते। आपकी जनरल नॉलेज से आपको बहुत ज़्यादा अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आप चलाते हैं, ठीक है, और टाइपिंग के बारे में नॉलेज है तो आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अदरवाइज कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। पेडागोजी आपकी प्री में तैयार हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा मतलब हो हल्ला मचाने वाली बात नहीं है कि बहुत टफ हो गया है, पहले प्री को तैयार करो, मेंस को तैयार करो। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं है तो मेंस की तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कई बच्चे जो हैं प्री को बहुत हल्के में ले लेते हैं, 90 मार्क्स भी नहीं गेन कर पाते। जब उनको पता चलता है कि हम तो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाद में दुखी होते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा प्री भी हो जाए और हम मेंस पे फोकस करें। तो दोनों को साथ लेके चलने की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की है, जो मैंने खुद ने भी फॉलो की थी और मैंने इनको सिमिलर करके बताया है कि किस तरीके से कौन कौन सी तैयारी जो आपको प्री में करने पर मेंस में आपके बहुत आगे काम आने वाली हैं। और इतना
टफ जो सिलेबस है वो नहीं है रीट का, मैं अब भी मानती हूँ। चाहे पैटर्न चेंज हो गया, बोर्ड चेंज हो गया, चाहे बहुत तरीके चेंज हो गए, नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें बहुत छोटी पड़ जाती है। अगर आपने ठान लिया है कि मैंने यही करना है, तो फिर ये जो चीज़ है सारी चीज़ें देखने पे आपको फिर भी कम ही लगेगी कि ये मेरी जो योग्यता है उससे कम है, मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू वेरी मच।